दोस्तों आज हम आप स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेस्पिरेशन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। One day Wujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। जो वूजो जो थी दोस्तों, वो एक दिन बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने दादा दादी का, जो कि एक साल बाद अपने टाउन से आने वाले थे। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वो उनको बस स्टॉप पर से लाने के लिए बहुत उत्साहित थी। ही रेन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वह बहुत तेज दौड़ी। कौन दौड़ी? भूजो जो थी बहुत तेज दौड़ी और बस स्टॉप पर कुछ ही मिनट्स में पहुंच गई। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। वह बार बार ब्रीथ मतलब सांस लेने लगी, जिसको आप हापना जो कहते हो। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो उसकी जो ग्रैंड मदर मतलब दादी जो थी उसकी, वो पूछती हैं कि आप इतनी तेज क्यों सांस ले रहे हो। बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बूजो कहती है कि मैं आपके पास दौड़ कर आई हूँ बहुत तेज। बट द क्वेश्चन गॉट स्ट्रक इन हिज माइंड। और बूजो के माइंड में एक क्वेश्चन आया। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। तो वो सोचती है कि जब कोई भी इंसान जब दौड़ता है तो उसकी जो ब्रीथिंग, जब उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो फास्ट क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। और जो क्वेश्चन था जो बूजो का, वो तब पता पड़ेगा तब हम ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। दोस्तों जो ब्रीथिंग है वो एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। दोस्तों ब्रीथिंग किसका पार्ट है? एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। वाई डू वी रेस्पायर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कि जितने भी जीव जंतु हैं, वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे अंदर काम करता है। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। ये सभी क्या है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी क्या है? प्रोसेस हैं। और ये जो सेल है इनके अंदर काम करता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है। एवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम सो रहे हों, चाहे कुछ खा रहे हों, चाहे पढ़ रहे हों, हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। हमारा क्वेश्चन उठता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है। तो दोस्तों ये एनर्जी आती है हमारे फूड से। कहाँ से आती है? फूड से। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप जानते हो कि आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलरली खाना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। तो फूड के अंदर एनर्जी होती है विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो रिलीज की जाती है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि जो एनर्जी आती है हमें कहाँ से आती है? फूड से आती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food। इसलिए जितने भी और जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं फूड से एनर्जी लेने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। ब्रीथिंग जब हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं तो हम वी ब्रीथ इन एयर, एयर में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। और जो ज़्यादा मेनली जो हम ब्रीथिंग में जो लेते हैं गैस, वो होती है ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो तब मेनली हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही देते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। और जब भी हम द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर जो ब्रीथ करते हैं वो
बॉडी के सभी पार्ट्स में और सेल्स में पहुंचाया जाता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और जो इन सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एयर की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमको सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिखाई गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है वो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होती है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। और सेल के अंदर जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। जब व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की मदद से तब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब हम ये जान लेते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है वो ऑक्सीजन की मदद से हो, और जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जब ऑक्सीजन की मदद से नहीं होता है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो ग्रेट अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में होती है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो लेस अमाउंट में होती है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होंगे। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच ए यीस्ट। आप जानते होंगे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये एयर, जब एयर भी ना हो तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब, और यीस्ट को हम एनारोब्स बोलते हैं क्योंकि ये एयर ना हो तब भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी लेता है यीस्ट, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी ले लेता है अपनी। In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. So हम यहाँ पर ग्लूकोज तब ऑक्सीजन की एब्सेंसी में टूटता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलर एक चीज़ मिली है हमको, देखिए यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। बस एक डिफरेंस आया है कि यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर एल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है। ये सब हमको याद रखनी है। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, यीस्ट जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर अनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। ये जो यीस्ट है वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है और ये इस प्रोसेस के द्वारा एल्कोहल देता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, और इसका जो यूज है वो वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। जो हमारे मसल्स के सेल्स हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही समय के लिए, छोटे से पीरियड के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की टेम्परेरी डिफिशियंसी होती है, मतलब टेम्परेरी चीज़ वो होती है जो हम कुछ समय के लिए रखते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज हाई। जब भी हम कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कुछ घंटों तक, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, भारी वजन को उठाना हो गया, तो हमारी जो बॉडी है उसको
हाई अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस वक्त। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में होती है वो लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल ऑफ सेल्स, और तभी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, मतलब ऑक्सीजन के बिना जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स के अंदर एनर्जी की फुलफिल करता है, एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करता है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, हमारी मसल्स में जब क्रैम्प, मतलब हमारी मसल्स में जब दर्द हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आप कभी आश्चर्य होंगे कि जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो आपकी मसल्स में दर्द होने लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर अनएरोबिकली, और ये दर्द तब होता है जब हमारी मसल्स जो हैं वो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करती है, मतलब ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और जो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉसेस मसल क्रैम्प्स, जब लैक्टिक एसिड की जो कमी होती है, एक्यूमुलेशन जो होता है, वो मसल क्रैम्प्स, मतलब मसल्स में दर्द होने की वजह होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मैसेज, हम इस दर्द से तब राहत पा पाए, तब राहत मिलेगी हमको हम जब गर्म पानी से बात करेंगे, हम नहाएंगे। कैन यू गिव व्हाई इट इज सो, क्या आप जानते हो ये सब क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मैसेज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छी तरह इम्प्रूव करता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स सेल इंक्रीजेज, और जो सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की मसल्स के अंदर इंक्रीज होने लगती है, मसल सेल के अंदर। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर। जब इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट, जब ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज होने लगती है जब ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर का एकदम कम्प्लीटली। अब हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है, कैसे लेते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा लेते हैं। इसलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच, अपने जो नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं और माउथ जो होता है उसको टाइटली अपने हाथ से पकड़ लीजिए और वॉच की तरफ देखिए। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप क्या फील करोगे? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, कितनी देर तक तुम मुंह और नोस्ट्रिल्स को बंद करे रख सकते हो? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, और इस टाइम को आप नोट डाउन कर लेना। सो हाउ यू कैन नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, यू कैन नॉट सर्वाइव, हम जानते हैं कि जब हम ब्रीथिंग नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन, मेनली जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं एंड गिवन आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहाँ पर ब्रीथिंग का मतलब बताया गया है। ब्रीथिंग का मतलब होता है ब्रीथिंग के अंदर हम मेनली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से। और यहाँ पर दो प्रोसेस के बारे में बताया गया है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनको पढ़ते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, जब हम एयर लेते हैं जो कि ऑक्सीजन में रिच होती है उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है उस एयर को हम देते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है और कैसे होते हैं, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की द्वारा रेस्पिरेशन होता है। It is continuously process which goes on all times and throughout the life of an organism, तब तक हम जीते हैं इस संसार में तब तक ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट।
द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। 1 मिनट में जो पर्सन ब्रीथ मतलब अपने अंदर सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है, इसी को हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। और ब्रीथिंग जब हम करते हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस जब चलती है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस हम यूज करते हैं। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीथ का मतलब होता है कि एक इनहेलेशन, एक बार सांस ली, दूसरी बार सांस छोड़ी। यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। अपने आप ब्रीथिंग रेट देखना कि आप कितने मिनट में कितनी ब्रीथ लेते हो। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कंस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। और ये जो ब्रीथिंग रेट है वो चेंज होता रहता है ऑक्सीजन, अगर हमको ऑक्सीजन की डिमांड की आवश्यकता है तो ब्रीथिंग रेट हाई हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन की डिमांड की हमको कम आवश्यकता है तो ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 10.2। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। आप अपनी ब्रीथिंग जब लेते हो 1 मिनट में, उनको आप काउंट करके देखना। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। ब्रीथिंग का मतलब बाहर लेना और बाहर, अंदर लेना बाहर देना, ये होता है ब्रीथिंग का मतलब। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। आपको पता लगाना है कि 1 मिनट में आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कितनी बार करते हो। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल। क्या आप इनहेल मतलब सांस लेते हो उतनी बार ही सांस छोड़ते हो। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक आफ्टर रनिंग। और आप जो अपनी ब्रीथिंग रेट आप जब गिनना तब आप दौड़ो, उसके बाद आप गिन के देखना। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। और एक तो जब आप आराम से बैठे हो तब ब्रीथिंग रेट देखना, और आप कहीं से भाग कर आए हो तब देखना। टेबुलेट योर फीलिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट से कंपैरिजन करके देखना उस चीज़ का। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट whenever a person needs extra energy she breathes faster। तो आप अब पहले इस एक्टिविटी समझ चुके हो कि जब जब पर्सन को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जब वो तेज़ दौड़ता है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये हम सब जान चुके हैं इस एक्टिविटी को पढ़कर। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। इसकी की वजह से हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपने सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बींग एट अ रेस्ट ब्रीथ। अगर एक एडल्ट ह्यूमन बींग है वो आराम से बैठा है तो उसके एक बार में 15 से 18 टाइम्स वो ब्रीथ करेगा। और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। और जब वो हैवी एक्सरसाइज करके आया है तो 1 मिनट में 25 टाइम ब्रीथ कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।